राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कभी न कभी हर व्यक्ति के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि चलते चलते रास्ते में आपको गिरे हुए पैसे मिले हों। ये सिक्का भी हो सकता है और नोट भी। ऐसा होने पर बहुत से लोगों के मन में यह उलझन होती है कि इन पैसों का आखिर क्या किया जाए। कुछ लोग इसे उठाकर अपने पास रख लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, या फिर इन्हें मंदिर में दान कर देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सड़क पर गिरे पैसे उठाने चाहिए? सड़क पर गिरे हुए पैसे मिलना कोई शुभ संकेत है या फिर अशुभ? तो दोस्तों, इस बारे में ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि सड़क पर मिले पैसों से जुड़े शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में, और साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जब आपको सड़क पर गिरे पैसे मिलें तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, दोस्तों, आमतौर पर सड़क पर पड़ा नोट तुरंत ध्यान खींच लेता है। आकार में छोटा होने के कारण हर एक का ध्यान नहीं जाता, लेकिन सड़क पर आपको कोई सिक्का मिले तो ये शुभ फल की प्राप्ति की ओर संकेत करता है। इसका मतलब होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है, आपके कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपको पता है कि सड़क पर पैसे मिलने का एक गहरा मतलब होता है? यह मतलब आध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, रुपये पैसे का प्रतीकात्मक अर्थ शक्ति और मूल्य से लिया जाता है। पैसे का संबंध शक्ति और मूल्यों से होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा धन दौलत होगी वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। धन एक मूल्य है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। फेंग शुई या वास्तुशास्त्र में पैसों को केवल लेन देन के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसे अच्छे भाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए जिन लोगों को सड़क पर गिरा हुआ पैसा मिलता है वे बहुत ही खुशकिस्मत समझे जाते हैं। लेकिन पैसे मिलने का आध्यात्मिक मतलब क्या है? सामान्य शब्दों में कहें तो पैसे मिलने का मतलब है कि आप कीमती हैं, मूल्यवान है। वातावरण में विचरण कर रही शक्तियां आपको महत्वपूर्ण मानती हैं। कहीं पर भी अचानक पैसे मिलने का मतलब है कि वो शक्तियां आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप बहुत खास हैं, बेशकीमती हैं। यह आपके प्रियजनों का प्रेम संदेश भी हो सकता है जो आपसे दूर जा चुके हैं। नंबर 3, अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको पैसे मिले तो समझ जाएं कि आप जिस काम से निकल रहे हैं वह ज़रूर पूरा होगा। अगर आपको घर पर वापस आते समय रास्ते में पैसे मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि नज़दीक के समय में आपका आर्थिक फ़ायदा होने वाला है। नंबर 4, सिक्के का मिलना इस बात का भी संकेत समझा जाता है कि आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, क्योंकि सिक्के धातु के बने होते हैं और धातु के मिलने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। दूसरी ओर ये भी माना जाता है कि अदृश्य ताकत अपना संदेश भेजने के लिए सिक्के चुनती है, क्योंकि सिक्के नोटों से ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। सिक्कों का रंग चमक आसानी से किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। अगर आपको रास्ते पर सिक्का मिलता है तो ऐसा कहा जाता है कि आपके पूर्वजों के आशीर्वाद आपके साथ हैं और आपका कोई काम जल्दी ही सफलतापूर्वक पूरा होने वाला है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सिक्के ही मिले। नंबर 5, जब आपको पैसे मिलेंगे तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आपको पैसे मिले तो उस वक्त आपको सिक्का मिले या नोट मिले, तब समय और दिशा का ध्यान ज़रूर रखें। इस तरह सड़क पर धनराशि का मिलना इशारा कर रहा होता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे रुपये मिलने का मतलब है कि यह किसी नई शुरुआत की तरफ इशारा है। इसका मतलब है कि आप अपने नए विचारों को साकार रूप देने की तरफ आगे बढ़ें। इसका एक मतलब और भी हो सकता है कि आपको जल्दी ही किसी क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, या फिर आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो ये काम आपको सफलता और धन दोनों ही दिलाएगा। आपको नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, व्यापार का विस्तार हो सकता है, नए माध्यमों से इसका प्रसार हो सकता है, और एक मतलब ये भी हो सकता है कि यह अलौकिक दुनिया से आपके संबंधों को दर्शा रहा है। केवल यही नहीं, यह एक संदेश है कि आपको अपने अंदर की सारी दुविधाएं, सारे डर खत्म करके नई शुरुआत करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 6, यदि आपको कहीं आते जाते समय सड़क पर कोई भी सिक्का गिरा हुआ मिल जाए तो सिक्के को उठाकर अपने घर पर ले आएं और उसे धोकर पहले उसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में और घर में धन की कमी कभी नहीं होगी।
नंबर 7, दोस्तों यदि आपको रास्ते में चलते चलते कभी 500 का या फिर कोई और ऐसे ही बड़े नोट मिलते हैं, यानी कि ज़्यादा पैसों वाली नोट मिलने का मतलब है कि आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपको अपनी अंतः प्रेरणा पर भरोसा करना होगा। अंतर मन के विचार जानकर अपने फैसले के साथ आगे बढ़ना होगा। आपका दिल जो भी कह रहा है उसे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं और आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। इससे सफलता ही सफलता मिल जाएगी। अचानक गिरे हुए पैसों का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि भविष्य में आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। नंबर 8, यदि आपको घर आते समय सड़क पर गिरे पैसे मिलते हैं तो इन्हें आपको उस जगह पर रखना चाहिए जहां आप अपने बचत के पैसे सहेजते हैं। ऐसे पैसों का आपके मेहनत से अर्जित किए हुए धन में स्पर्श न करें। आप इसे कागज़ के लिफाफे में या किसी कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। इसे मेहनत से अर्जित धन से स्पर्श नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा वह धन भी ऐसे ही व्यर्थ खर्च हो जाएगा जैसे आपको ये पैसा गिरा पड़ा मिला था। दोस्तों लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग ऐसे पैसे खुद रखना नहीं चाहते। नैतिक दृष्टि से यह सही बात है। नंबर 9, अगर आपको रास्ते पर बहुत बड़ी मात्रा में पैसे मिलें तो कोशिश करें कि जिसका वो धन है उस तक पहुंच जाए। अगर ये पैसे पर्स में हैं तो उस व्यक्ति की जानकारी देने वाली कोई भी चीज़ साथ हो तो उस माध्यम से उस व्यक्ति तक पर्स को पहुंचाने की कोशिश करें या उसी जगह पर रुककर कुछ समय तक इंतज़ार करें। शायद वह व्यक्ति अपने पैसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी धार्मिक स्थल या गरीबों में इन पैसों को बांट दें। इस बात को भी समझिए कि ईश्वर हर मोड़ पर आपकी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। आप उनमें से कुछ पैसे अपने पास रख सकते हैं। इन पैसों को आप खर्च न करें बल्कि इन्हें संभाल कर रखें। एक शुभ संकेत मानकर शुभ लाभ के तौर पर अगर आपको नोटों की गड्डी या पैसों से भरा पर्स मिलता है तो यह पैतृक संपत्ति मिलने का संकेत होता है। सड़क पर मिला हुआ धन दरअसल सही मायनों में आपकी परीक्षा होती है। आपको यह परीक्षा सुयोग्य तरीके से पार करनी चाहिए, जैसे कि उस धन का कुछ भाग ज़रूरतमंद लोगों को दे दें, कुछ भाग मंदिर में अर्पित करें और कुछ भाग शुभ लाभ समझकर अपने खराब समय के लिए रख दें। नंबर 10, अचानक से मिले हुए धन का इस्तेमाल कभी भी अपने दैनिक खर्चों में ना करें। और अगर आप रास्ते में मिले धन का इस्तेमाल मौज मस्ती में करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके माध्यम से ईश्वर को ये संकेत मिलता है कि आप में दायित्व उठाने की क्षमता नहीं है। एक और बात ध्यान रखें कि जिस दिन आपको पैसे मिले हों उस दिन उतना ही समान धनराशि को दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको सड़क पर गिरे पैसे मिले हैं तो ये किसी की खोई हुई अमानत है। किसी के पैसे गिर जाएं तो उसे बहुत दुख होता है। मेहनत की कमाई का अचानक से ऐसे खो जाना निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को परेशान करता है। इस तरह धन का खोना भी इस बात का संकेत देता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। ये संकेत होता है कि आप उस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। पैसे खोने पर आप किसको दोष देते हैं, ईश्वर को कोसते हैं या फिर उन पर विश्वास करते हुए दोबारा से धन अर्जित करने के प्रयास में जुट जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही प्रिय दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और ऑल पर सेट कर दें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।